ओम शांति 20/6/2024 प्रातः मुरली बापदादा मधुबन। शिव भगवान उवाच मीठे बच्चे एबे मुठाए चना अर्थात स्थूल धन रोजगार करिबा पई निजर मूल्यवान समय को नष्ट कर नाही। एबे बाबांकर सहयोगी होई बाबांकर नाम को विख्यात कर, विशेष भावरे कुमारी मानंक पाए। बाबा कहउचंती मीठे बच्चे एबे मुठाए चना अर्थात स्थूल धन रोजगार करिबा पाए निजर मूल्यवान समय को नष्ट कर नाही। एबे बाबांकर सहयोगी होई बाबांकर नाम को विख्यात कर। आजिर प्रश्न, एही ज्ञान मार्गरे तुमर पाद आग को बढ़ुछे, ताहार चिन्ह कौन? उत्तर, जदि तुमर शांतिधाम एवं सुखधाम सबुबेले स्मृति रे रहुछि, जोग करिबा समय रे तुमर बुद्धि अन्य केउ आडे जाउ नाही, बुद्धि रे व्यर्थ चिंतन चालू नाही, बुद्धि एकाग्र रहिछि, जोग समय रे ढुलाउ नाह, खुशीर मात्रा कम हेउ नाही, तेबे एहा द्वारा प्रमाणित हेउछि जे तुमर पाद आगको बढ़ुछि। ओम शांति। पिला माने तुमे एते समय एठारे बसिछ, मनरे आसुछि जे आमे जेपरी शिवालय रे बसिछु, तेणु शिव बाबा एवं स्वर्ग मध्य मने पड़ी जाउछि। जोग द्वारा ही सुख मिलिथाए, ए कथा मध्य बुद्धि रे रहु जे आमे शिवालय रे बसिछु, तेबे भी खुशी रहिब। समस्तंकु तो शेषरे शिवालय को जीवाकु ही हेबो। शांति धामरे तो समस्ते बसी रही पारिबे नाही। वास्तव रे शांति धाम को मध्य शिवालय कुहाजिबो एवं सुख धाम को मध्य शिवालय कुहाजिबो। बाबा उभयर स्थापना करुछंती, तुम मानंकु उभय धाम को मने पकाइबाकु हेबो। सेही शिवालय शांति पाई एवं एही शिवालय सुख पाई उद्दिष्ट। एहा हेला दुख धाम। एबे तुमे संगम जुगरे बसिछ, तेणु शांतिधाम एवं सुखधाम व्यतीत अन्य कौनसी कथा स्मृति रे आसीबा उचित नुहे। तेबे तुमे जेउठारे भी थाओ धंदा आदि कर, किंतु बुद्धि रे उभय शिवालय मने रहिबा उचित। तुम मानंकु एही दुखधाम को भूली जिबा उचित। तुमे माने जानिछ जे एही बेश्यालय दुखधाम एबे शेष हेबाकु जाउछे। एठारे बसिबा उचित। एठारे बसिबा समय रे तुमे माने ढुलाइबा उचित नुहे। बहुतंकर बुद्धि मध्य कुआडे कुआडे चली जाई थाए, मायार विघ्न मध्य पड़ी थाए। सेथिपाई तुम मानंकु बाबा बारंबार कहउछंती, पिला माने मनमना भव। बाबा भिन्न भिन्न प्रकारर उपाय मध्य बताउछंती। एहिठारे बसी मध्य तुमे बुद्धि द्वारा मने पकाओ जे आमे प्रथमे शांतिधाम शिवालय को जीवु, पुणी सुखधाम को आसिबु। एही भली मने पकाइबा द्वारा पाप कटिजिब। तेबे जेतिकी जेतिकी तुमे ए सबु कथा मने पकाउछ, सेतिकी तुमर पाद आगको बढ़ुछि। एठारे अन्य कौनसी विचार नेई आसिबा उचित नुहे, नचेत ता द्वारा तुमे अन्य मानंकर मध्य क्षति करुछ। लाभ परिवर्ते आहुरी क्षति होई जाउछि। आगरु जेतेबेले बाबांक सम्मुखरे बसुथिले, सेतेबेले जांच करिबा पाई सम्मुखरे अन्य काहाकु बसा जाउथिला। किए किए निद करुछंती, किए आखि बंद करी बसिछंती, तेणु बहुत खबरदार रहुथिले। बाबा मध्य देखुथिले एहांकर बुद्धि जोग केउ आडे घुरु बुलुछि अथवा निद करुछंती कि। एमिति मध्य बहुत आसुछंती जेउ माने किछि भी बुझु नाहंते। ब्राह्मणी माने तांकु नेई आसुछंती। शिव बाबांका सम्मुखरे पिला माने ठीक भाबे बसिबा उचित, जेपरि कौनसी प्रकारर भूल न हुए। काहेकि ना इए कौनसी साधारण शिक्षक नुहे, बाबा निजे आसी शिखाउछंती। तेणु एठारे बहुत सावधान होई बसिबा दरकार।
बाबा 15 मिनिट शांति रे बसाई थांती। तुमे तो घंटे 2 घंटा बसुछ। समस्ते तो महारथी नुहंती। जो माने पक्का होई नहांती सेमानंकु सावधान करिबाकु हेबो। सावधान करिबा द्वारा सजाग होई जिबे। जो माने बाबांकर स्मृति रे रहु नहांती व्यर्थ चिंतन करुछंती सेमाने जेपरी विघ्न पकाउछंती काहीकिना सेमानंकर बुद्धि केउठी ना केउठी घुरी बुलुछे। बाबा आज विचार सागर मंथन करी आसीथिले। म्यूजियम रे अथवा प्रदर्शनी रे तुमे माने जेउ शिवालय बेश्यालय एवं पुरुषोत्तम संगम युग कथा कहुछ एहा बुझाइबा पई बहुत भल। एहाकू बहुत बड़ आकार रे तैयारी करिबा उचित। ए सबु कथा बुझाइबा पई सबुठारु बड़ हल नेबा दरकार जहाँकि मनुष्य मानंक बुद्धि रे तुरंत धारण हेबो। पिलामानंकर विचार चलिबा उचित जे एथिरे आमे नवीनता किपरि आनि परिबु। एही पुरुषोत्तम संगम युगर चित्र मध्य बहुत भल हेबा दरकार। एहा द्वारा मनुष्य माने बहुत भल भाबरे बुझी पारिबे। तपस्या रे मध्य तुमे 5-6 जन को बसाउछ किंतु ना 10-15 जन को बसाइबा उचित। बहुत बड़ बड़ चित्र तैयारी करी स्पष्ट अक्षर रे लिखि देबा दरकार। तुमे एते बुझाउछ तथापि कौन बुझुछंती कि तुमे बुझाइबा पई केते परिश्रम करुछ किंतु एमाने पत्थर बुद्धि अटंती ना। तेणु जेते दूर संभव भल भाबरे बुझाइबा दरकार। जो माने सेवा करुछंती सेमानंक भितरे सेवा को बढ़ाइबार विचार चलिबा दरकार। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी रे एते मजा लागी न थाए जेतिकी म्यूजियम बुझाइबारे लागी थाए। प्रोजेक्टर द्वारा तो किछि भी बुझी पारि न थांती। सबुठारु भल हेला म्यूजियम। भले छोट होई थाउ गोटिए कोठरी रे तो शिवालय बेश्यालय एवं पुरुषोत्तम संगम युगर चित्र रहिबा उचित। बुझाइबा पई बहुत विशाल बुद्धि हेबा दरकार। अविनाशी पिता शिक्षक आसीछंती तेबे बाबा कौन अपेक्षा करिवे कि पिला माने MA BA पास करि सारंतु। बाबा कौन सेतेबेले पर्यंत बसी रहिबे। बाबा तो अल्प समय भितरे चली जिबे। एबे आउ अल्प समय बाकी अछि तथापि भी जाग्रत हेउ नाहंती। भल भल कन्या होइथिले कहिबे कि एही 400-500 टंका पाई काहीकि आमे निजर समय नष्ट करिबु। पुणी शिवालय रे आमे की पद पाइबु। बाबा देखुछंती कुमारी माने तो फ्री अछंती। केते बेसी दरमा भी पाई थांतु किंतु एहा जेपरी मुठाए चना अर्थात मूल्यहीन अटे। ए सबु किछि समाप्त होई जिवो किछि भी रहिबो नाही। बाबा वर्तमान दुनियार विनाशी संपत्ति जहाँकि चना मुठाए सहित समान सेथिरु मुक्त करिबा पई आसीछंती किंतु पिलामाने ताहा मध्य छाड़िबाकू चाहू नाहांती। सेठारे तो स्वल्प मूल्य रूपी स्थूल धन मिलुछि किंतु बाबा एठारे तुमको विश्वर बादशाही देउछंती तथापि मध्य सेही स्वल्प मूल्य पछरे केते हैरान हेउछंती। कुमारी माने तो फ्री अछंती। एही हद्र पाठ पढ़ा पैसा कर मूल्य अटे। ताकू छाड़ी एही पाठ पढ़िले बुद्धि मध्य खोली जिवो। तेबे यही भली छोट छोट कन्या माने बड़ बड़ मानंकु बसी ज्ञान दियंतु जे बाबा आसीछंती शिवालय स्थापन करिबा पाए। एक था तो जानिछ जे एठाकार सबु किछि माटी रे मिसी जिवो। यही पैसा मध्य कौनसी कामरे आसीबो नाही। काहा हातरे 5टी चना अर्थात 5 लाख थिबो ताहा मध्य शेष होई जिवो। एबे समय बहुत कम अछि। दिन को दिन अवस्था आहुरी खराब होई जाउछि। अचानक विपर्जय आसी जाउछि। मृत्यु मध्य अचानक होई चलिछि। पाखरे पैसा थाई मध्य प्राण चली जाउछि। तेणु मनुष्य मानंकु एही मांकड़ामीरु अर्थात एही मूर्खतारु उद्धार करिबाकू हेबो। केवल म्यूजियम देखि खुशी होई जाओ नाही। तुमको चमत्कार करी देखाइबाकू हेबो। मनुष्य मानंकु सुधारिबाकू हेबो। बाबा तुम मानंकु विश्वर बादशाही देउछंती। बाकी समय आसिले एही पैसा मध्य कौनसी कामरे आसीबो नाही। सबु शेष होई जिवो। ता अपेक्षा
आमे काहींकी बाबांकठारु सत्ययुगी राजत्व न नेबु? एथिरे असुविधार कौनसी कथा ही नाही। केवल बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो एवं स्वदर्शन चक्र घुराइबाकु हेबो। दुनियार विनाशी धन संपत्ति जहाँकि चना सदृश अटे ताकु त्याग करी 21 जन्मर राज्य भाग्य रूपक हीरा लीलारे भरपूर होई स्वर्ग दुनिया को जीवाकु हेबो। बाबा बुझाउछंती मीठे बच्चे, यही मूल्यहीन पैसा पछरे तुमे निजर समय काहींकी नष्ट करुछ? हाँ, कहीं वयस्क अछंती, पिला छुआ बहुत अछंती, तेबे सेमानंकर दायित्व नेबाकु पड़िबो। कुमारी मानंक पाई तो बहुत सहज। केही भी आसिले तांकु बुझाओ जे बाबा आमको एही राजत्व देउछंती, तेणु ताहा नेबा उचित ना। बाबा एबे तुमर हाथ हीरारे भरपूर करुछंती, बाकी आउ सब तो विनाश होई जिवो। बाबा बुझाउछंती तुमे 63 जन्म हेबो पाप करी आसीछ। द्वितीय पाप हेला बाबा एवं देवता मानंकर ग्लानि करिछ, विकारी भी होइछ, पुणी गाली मध्य देइछ। बाबांकर केते ग्लानि करिछ? तेणु बाबा आसी पिलामानंकु बुझाउछंती पिलामाने समय नष्ट करिबा उचित नुहे। एपरि नुहे जे बाबा मु आपणंकु मने पकाई परिबि नाही। कुह बाबा, मु निजको आत्मा मने करि पारु नाही, निजको भूली जाउछि। देह अभिमान रे आसीबा अर्थात निजको भूली जिबा। जदि निजको आत्मनिश्चय करि पारु नाह तेबे बाबांकु किपरि मने पकाई परिबो? एहा ही हेउछि बहुत बड़ लक्ष्य एवं एहा बहुत सहज मध्य। बाकी हाँ, मायार अपोजिशन बहुत आसुछि। जदिओ मनुष्य माने गीता आदि पढ़ुछंती, जदिओ मनुष्य माने गीता आदि पढ़ुछंती किंतु अर्थ किछि भी बुझु नाहंती। भारतर मुख्य हैला गीता। प्रत्येक धर्म निज निजर गोटिए गोटिए शास्त्र, प्रत्येक धर्मर निज निजर गोटिए गोटिए शास्त्र रही। जो माने धर्मस्थापक सेमानंकु सतगुरु कहा जाई परिबो नाही। एहा ही बहुत बड़ भूल। सतगुरु तो जणे, बाकी गुरु ढेर अछंती। केही जदि काठ काम अथवा इंजीनियर काम सिखाइले तेबे सिए मध्य तांकर गुरु होई गले। शिक्षादाता मानंकु गुरु कहा जिवो, किंतु सतगुरु केवल जणे। वर्तमान तुमको सतगुरु मिलिछंती, जे कि सत्य पिता एवं शिक्षक अटंती। सेथिपाई तुमे माने कौनसी प्रकारर भूल करिबा उचित नुहे। एठारु भल भावरे ज्ञान सुनी सतेज होई जाउछंती, पुणी घर को गले एठाकार कथा सबू भूली जाउछंती। गर्भ जेल रे बहुत दंड मिली थाए, किंतु सत्य जुगरे तो गर्भ महल हेब। सेठारे कौनसी विकर्म हेब नाही, जहा द्वारा दंड भोग करिबाकु पड़िबो। तुमे जानुछ, एठारे आमे बाबांकर सम्मुखरे बसी पढ़ुछु, बाहारे निज घरे एभली कहिबो नाही। सेठारे भाबिबो भाई पाठ पढ़ाउछंती। एठारे तो प्रत्यक्ष रे बाबांक पाखकु आसीछ। बाबा पिलामानंकु भल भावरे बुझाउछंती। बाबांक बुझाइबा एवं पिलामानंक बुझाइबा भितरे अंतर रहिछि। बाबा पिलामानंकु सावधान करुछंती। बच्चे बच्चे बोली कही बाबा बुझाउछंती, तुमे शिवालय एवं वेश्यालय को जानिछ। यह अविनाशी कथा अटे। यही कथा को स्पष्ट भावरे देखाओ, तेबे मनुष्य मानंकु मजा लागिबो। तुमे माने एही भली थटा मजारे बुझाउछ, गंभीर होई बुझाओ, तेबे भल भावरे बुझी पारिबे। सेमानंकु कुह, तुमे माने निज उपरे दया कर। कौन तुमको एही वेश्यालय रे ही रहिबार अछि? किभली भावरे बुझाइबाकु हेबो बाबांकर विचार चालुछि ना। तुमे माने केते परिश्रम करुछ, पुणी भी जेमिति डिबी में ठिकरी अर्थात किछि भी बुझु नाहांते। केवल हाँ हाँ कहउचंती, बहुत भल बोली कहउचंती। एकथा गाँ रे मध्य बुझाइबा दरकार बोली कहउचंती, किंतु निजे किछि हेले बुझु नाहांते। साहुकार धनी तो किछि भी बुझिबे नाही, बिल्कुल ए कथारे ध्यान देबे नाही। एमाने अंतिम समय रे ही आसीबे, किंतु सेतबेलको बहुत विलंब हो जाइथिबो।
ସେତେବେଳେ ନା ସେମାନଙ୍କର ଧନ କାମରେ ଆସିବ ନା ସେମାନେ ଯୋଗରେ ରହିପାରିବେ। ବାକି ହଁ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଜାରେ ଆସିଯିବେ। ଗରିବମାନେ ସେଠାରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବେ। ତୁମ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ବାସ୍ତବରେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଗରିବ କୁହାଯିବ, କାହିଁକି ନା ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ତ ପୁଅକୁ ମିଳିଥାଏ, ବାକି କନ୍ୟାକୁ ଦାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସେମାନେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କହିଥାନ୍ତି ବିବାହ କଲେ ପଇସା ଦେବୁ, ଯଦି ପବିତ୍ର ରହିବାର ଅଛି ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ଦେଖ କିପରି। ତୁମେ କାହାକୁ ବି ଭୟ କର ନାହିଁ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର, ଫୁର୍ତ୍ତି ହେବା ଦରକାର। ତୁମେ ତ ବିଲକୁଲ ସତ କଥା କହୁଛ। ଏହା ହେଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ସେପଟେ ମୁଠାଏ ଚଣା, ଏପଟେ ମୁଠାଏ ହୀରା ମିଳୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ମାଙ୍କଡ଼ରୁ ମନ୍ଦିର ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛ। ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେବା ଉଚିତ ନା? ତୁମର ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ବାହାଦୁର ସିଂହ ଭଳି ହେବା ଉଚିତ। କାହାର କାହାର ଚେହେରା ଯେପରି ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଭଳି ହୋଇଥାଏ, ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲେ ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖବରଦାର କରୁଛନ୍ତି, କନ୍ୟାମାନେ ତ କୌଣସି ବି ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବ ତେବେ ବିକାର ପାଇଁ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବ ତେବେ ବିଶ୍ୱର ମହାରାଣୀ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ଦେବାକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା ତ ଦୀନବନ୍ଧୁ, କନ୍ୟାମାନେ ତ ଗରିବ। ମାତା ପିତା ବିବାହ କରାଇ ନ ପାରିଲେ ତ ଏମିତି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମର ନିଶା ଚଢ଼ିବା ଦରକାର। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ପଦ ପାଇବୁ। ଭଲ ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯେପରି ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାସ୍ ହୋଇଯିବୁ, ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପୁଣି ବୃତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତୁମେ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ, ତାହା ପୁଣି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ଏଠାରେ ତ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ରହିଛି। ଆଜି କିଛି ପଦ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, କାଲି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଗଲା ତ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। ଯୋଗୀ ଏବଂ ଭୋଗୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ନା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଗରିବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ସାହୁକାରମାନେ ମୁସ୍କିଲରେ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିବେ। ସେମାନେ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ସଂସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ, ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜର କିଛି ବି କଲ୍ୟାଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି କହିଲେ, ବାହାରକୁ ଗଲେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଗଲେ। ମାୟା ବାଡ଼ି ଧରି ବସିଛି, ଯାହାର କି ଉତ୍ସାହକୁ ହିଁ ଶେଷ କରିଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ବୁଦ୍ଧିକୁ ବଣା କରିଦେଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ କ'ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ପିଲାମାନେ ଡ୍ରାମାକୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ମୁଠାଏ ଚଣାକୁ ଛାଡ଼ି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି କଥାରେ ଡରିଯିବାର ନାହିଁ। ନିର୍ଭୀକ ହୋଇ ସବୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ନିଜର ସମୟକୁ ସଚ୍ଚା ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାରେ ସଫଳ କରିବାର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର। ଏହି ଦୁଃଖଧାମକୁ ଭୁଲି ଶିବାଳୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ମାୟାର ବିଘ୍ନକୁ ଜାଣି ସେଥିପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ନିଜେ ଗୀତାର ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିବା ନଷ୍ଟ ମୋହା ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଗୀତା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ପାଠ ହେଲା ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ପାଠ ହେଲା ନଷ୍ଟ ମୋହା ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ପ୍ରଥମ ପାଠ ହେଲା ବିଧି ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ପାଠ ହେଲା ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ତେଣୁ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଏହି ପାଠ ପଢ଼, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଅ। ଏଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରି ଦେଖାଅ, ଯାହାକି ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଆତ୍ମା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ରେଖାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିପାରିବେ।
ଆଜିର ସ୍ଲୋଗନ, ଯଦି ସର୍ବଦା ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହରେ ବୁଡ଼ି ରହିବ ତେବେ ମେହନତ କରିବାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।